नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की, जो कि आपको परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक के बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। यार सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक की झड़ी लगा दो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस है बेतवा नदी, क्षिप्रा नदी, नर्मदा नदी और चंबल नदी। क्वेश्चन पे ध्यान देना कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, यह कहा जाता है बेतवा नदी को। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है ना। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। और यह किस पर्वत श्रेणी से निकली है? तो विंध्य पर्वत श्रेणी से। ठीक है, बेतवा नदी विंध्य पर्वत श्रेणी से निकली है और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में बहती है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं इसके बारे में कि राजघाट बांध का निर्माण बेतवा नदी पर किया गया है। राजघाट बांध का निर्माण बेतवा नदी पर किया गया है। याद रखना कि राजघाट बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह किया गया है बेतवा नदी पर। बेतवा नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है और यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को नर्मदा नदी का पानी नहीं मिल पाता है? इसके ऑप्शंस है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़। किस राज्य को नर्मदा नदी का पानी नहीं मिल पाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को नर्मदा नदी का पानी नहीं मिल पाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। बाकी अन्य राज्यों में बहती है और यह जाकर कहां गिरती है? खंभात की खाड़ी अरब सागर में, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को नर्मदा नदी का पानी नहीं मिल पाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई के क्षेत्र में भारत में नर्मदा का कौन सा स्थान है? भारत की कुल नदियों में नर्मदा नदी लंबाई के क्षेत्र में किस स्थान पे है? तो इसके ऑप्शंस है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दोस्तों, लंबाई के मामले में भारत में नर्मदा नदी किस नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, चौथे नंबर पे। तो जिसमें कि पहले नंबर पे है गंगा नदी 2525 किलोमीटर। देखो, इन पॉइंटों को नोट कर सकते हैं आप। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई सेकंड नंबर पे गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे है कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। और आप सभी जानते हैं कि चौथे नंबर पे जैसे नर्मदा नदी है, तो इसकी लंबाई है, कुल लंबाई 1312 किलोमीटर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश की किस परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना कहा जाता है? क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि मध्य प्रदेश की किस परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना कहा जाता है? इसके ऑप्शंस है बाघ परियोजना, बी बावनथड़ी परियोजना, सी जोबट परियोजना और डी इनमें से कोई नहीं। तो शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना किसे कहा जाता है? जोबट परियोजना को। ठीक है, याद रखना, जोबट परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना कहा जाता है। और यह जोबट परियोजना कहां पर है? तो यह है नर्मदा नदी की सहायक नदी, जो कि हटनी है। हटनी पर यह जोबट परियोजना बनाई गई है, या इसे वहां पर इसका उपयोग किया जा रहा है, जो कि धार जिले के कुक्षी तहसील के बास्कल गांव में है।
ठीक है दोस्तों, याद रखना यह परियोजना का किस नदी पर है, तो यह है हटनी नदी पर, जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है और यह धार जिले के कुक्षी तहसील के वास्कल गांव में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। उम्मीद है आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। इसके ऑप्शंस है मल्लखंब, क्रिकेट, वॉलीबॉल और तैराकी। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मल्लखंब है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? सफेद लिली। राजकीय पक्षी दूधराज, जो कि एकमात्र पेंच नेशनल पार्क में स्थित पाया जाता है। और राजकीय पशु जो कि ब्रेडरी प्रजाति का है, बारहसिंगा, है ना, जो कि कान्हा-किसली नेशनल पार्क में है, जो कि मंडला और बालाघाट दोनों जिलों के मध्य में स्थित है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में है? श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में है? तो इसके ऑप्शंस है खंडवा जिले में, शिवपुरी जिले में, उज्जैन जिले में या इनमें से कोई नहीं। तो श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट यह एक निर्माणाधीन है, प्रोजेक्ट है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। तो यह कहां पर है? यह है खंडवा जिले में, खंडवा जिले के डोंगालिया गांव में स्थित है श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है? कोयला आधारित बिजली उत्पादक होता है। ठीक है, कोयला से बिजली उत्पादन होता है यहाँ पर, जो कि खंडवा जिले में है, डोंगलिया गांव में। याद रहेगा? ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कितने मंडल है? इसके ऑप्शंस है 8, 9, 10 और 11। तो कुल कितने मंडल है? मंडल का मतलब क्या होगा? संभाग होगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग है, या वर्तमान में कुल कितने संभाग है? तो कुल 10 संभाग है। कौन से? भोपाल, चंबल, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर। नर्मदापुरम किसका नवीनतम नाम है? तो होशंगाबाद का। ठीक है दोस्तों, अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादक क्षेत्र घोषित नहीं है? कोयला उत्पादक क्षेत्र घोषित नहीं है, वह कौन सा क्षेत्र है? तो इसके ऑप्शंस है सुहागपुर, जोहिला, कोरार और पंढरपुर। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है, इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन डी, पंढरपुर। पंढरपुर मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादक क्षेत्र घोषित नहीं है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? राज्यसभा सीटें कितनी हैं? इसके ऑप्शंस है 10, बी ऑप्शन 11, थर्ड 12 और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन है 14। तो मध्य प्रदेश में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 सीटें। याद रखना, मध्य प्रदेश में कुल 11 सीटें हैं, जो कि छत्तीसगढ़ विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश में कुल कितनी सीटें थी? 16 सीटें थी। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश में कुल कितनी राज्यसभा सीटें थी? तो 16 सीटें थी। और राज्यसभा सीटों का अवधि कितनी होती है? 6 साल होती है। बाकी लोकसभा और विधानसभा की 5 साल होती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कुल राज्यसभा की सीटें हैं 11 और इसकी अवधि होती है 6 साल की। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अब अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में कहां पर है? एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन की फैक्ट्री या सोयाबीन संयंत्र कह सकते हैं, मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? इसके ऑप्शंस है ए इंदौर, बी ग्वालियर, सी उज्जैन और डी रतलाम। तो एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन की फैक्ट्री कहां पर है? ऑप्शन सी उज्जैन। उज्जैन में सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है, जो कि मध्य प्रदेश का ही नहीं अपितु पूरे एशिया महाद्वीप का है। ठीक है दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यह वीडियो में आपके लिए कुछ जरूरी क्वेश्चंस होंगे, तो यार दबा के लाइक करो, लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करने की झड़ी लगा दो मेरे यार। ठीक है भाई लोग।